प्रिय विद्यार्थियों, अपने विद्यालय में आज करियर के लिए डिसाइड हुआ है दिन। करियर क्या होता है? कैरियर नहीं होता है, करियर होता है। तो हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उसका अच्छा करियर बने और अच्छे करियर की शुरुआत अपने विद्यार्थी जीवन से ही होती है। अगर आपने अपने स्कूल जीवन से ही 9, 10, 11, 12 जब आप पढ़ते हैं, वहीं से आपने अपने करियर का चुनाव करके उसकी दिशा में आगे बढ़ो तो निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त कर लोगे। करियर सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, वो कारपोरेट की नौकरी हो सकती है, अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, अपना खुद का टैलेंट हो सकता है, कोई स्किल आपकी कोई अच्छी हो तो वो हो सकती है, और आपका खुद का कोई उद्योग भी हो सकता है। मेरा एक रिलेटिव है, प्रतापगढ़ के पास एक गांव है खेरोड, 10वीं तक पढ़ा हुआ है और चार्जर बनाता हो, चार्जर, और एमपी और राजस्थान के अधिकांश शहरों में जाता है। समझ रहे हो? तो उसने वो टैलेंट कैसे सीखा है? 30-40 जनों को उसने रोजगार दे रखा है, और उसकी फैक्ट्री कहाँ है? उसके गांव में, और अच्छे खासे पैसे कमाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको देखकर, सुनकर, समझकर, जानकर आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। और करियर का चुनाव अपनी रुचि से करना है। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? अगर आपका बोलने में इंटरेस्ट नहीं और आप टीचर बन जाओ तो जाके चुपचाप बैठे रहोगे, समझाओगे नहीं। ऐसे जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, आपकी क्षमता हो, उस फील्ड में आपको करियर का चुनाव करना चाहिए। सभी के लिए एक आकर्षण होता है सरकारी नौकरी का, है ना? हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी लग जाए तो बढ़िया। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक जीवन की भी एक लाइफ स्टाइल होती है, अलग होती है, ठीक है? तो सभी सोचते हैं, लेकिन सभी को नहीं मिलती है, ये भी पक्का है। परीक्षा देने वाले लाखों और चयन होने वाले हजार नहीं, सैकड़ों में, 200, 400, 600, 800 बस। तो इतना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है अगर आप खुद
सोचे, अपना लक्ष्य बनाए, कड़ी मेहनत करें तो आप भी एक अच्छा करियर बनाकर समाज सेवा कर सकते हैं शासकीय जॉब के द्वारा भी। इसके अंदर एसएससी होती है, बैंकिंग होती है, रेलवे होती है, सिविल सेवा होती है, यूपीएससी, पीएससी, इन सब परीक्षाओं के माध्यम से आप चयनित होते हैं। जो एसएससी की परीक्षा होती है वो आ रही, पीछे तक आवाज आ रही, हायर सेकेंडरी लेवल पे भी होती है CHSL, और ग्रेजुएट लेवल पे भी होती है CGL, है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो दोनों तरीके से आप दे सकते हैं, और लिपिक से लेकर अधिकारी तक इस परीक्षा से चयनित होते हैं। केंद्र सरकार की जितने मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय में लिपिक और अधिकारी एसएससी से जाते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क, सेंट्रल एक्साइज, इसके अंदर भी जो कांस्टेबल होते हैं और इंस्पेक्टर होते हैं इनकम टैक्स में, सभी एसएससी से जाते हैं। और जितने आप अर्धसैनिक बल देखते हैं, एक तो सेना में भर्ती होती है, वो तो अपने आप में होती ही है, लेकिन अर्धसैनिक बल सेना जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आपने देखा होगा चुनाव में आते हैं, बंदूक जिनके पास ही रहती है। तो ये जितने भी अर्धसैनिक बलों की पोस्टिंग होती है, ये भी सभी एसएससी के परीक्षा से होती है, परीक्षा भी होती है और फिजिकल होता है। और अगर आप तैयारी करें, आप शौक रखते हैं उधर जाने का, तो आप चयनित हो सकते हैं। बैंकिंग में, अगर बैंकिंग में आपका इंटरेस्ट हो तो उस दिशा में आगे बढ़ना। बैंकिंग में क्लर्क की भी होती है और प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी होती है। आईबीपीएस होती है क्लर्क की और पीओ की, एसबीआई क्लर्क और पीओ की भी होती है। आरबीआई भी अपनी भर्ती करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो समय समय पर इनकी विज्ञप्ति निकलती रहती है, इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। और रेलवे में तकनीकी पद भी होते हैं और सामान्य पद भी होते हैं। और रेलवे में अगर थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी उसमें चाहिए। ज्यादातर आप देखते हैं रेलवे स्टेशन को देखा हो, चाहे ट्रेन को देखा हो, चाहे उसमें ड्राइवर की भर्ती हो चाहे गार्ड की हो, आपने देखा रेलवे में गार्ड कहाँ बैठता है? ट्रेन में सबसे पीछे। ठीक है, उस गार्ड की तनख्वाह होती है 1.5 लाख रुपए महीना। और कहा जाता है दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, पीछे बैठा रहता है। तो अगर ऐसा इंटरेस्ट हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। इसके अलावा स्टेट की सर्विस होती है बहुत सारी, पटवारी की होती है, पुलिस की होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है, अलग अलग एग्जाम होती है। और उनको भी आप तैयारी करके
प्राप्त कर सकते हो। और इन सब सेवाओं के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सेवा होती है सिविल सेवा। ठीक है, सिविल सेवा यूपीएससी और स्टेट पीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनके माध्यम से होती है। इनके माध्यम से सीधे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जितने भी प्रशासनिक पद होते हैं उन सब पदों पर चयन सिविल सेवा के माध्यम से ही होता है। कहीं ना कहीं इन सब के लिए आपको अपना जीके अच्छा बढ़ाना पड़ेगा। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और बहुत सारी परीक्षाओं में हिंदी भी आती है और कंप्यूटर, इनका नॉलेज आप अच्छे से प्राप्त करते रहोगे तो आगे जाके इन परीक्षाओं को आप दे पाओगे और पोस्ट भी आप हासिल कर पाओगे। तो आपको लक्ष्य बनाना है, सोचना है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और उस फील्ड के अनुसार अपनी तैयारी भी करना है और उसको प्राप्त भी करना है। तो लक्ष्य बनाकर आप तैयारी का आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस अवसर पर आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।